जिसे पापा ने नाजों से पाला था, जिसे माँ ने अपने संस्कारों के साथ बड़ा किया था, जो बिटिया रानी मम्मी पापा की आंखों का तारा थी, वो बिटिया आज जलकर राख हो गई है। एक बार फिर से दहेज के दानवों ने एक बेटी को मरने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। महारू जोधपुर में आज कहानी एक ऐसी दर्दनाक खबर की जिसने भी इस घटना को सुना वो सिहर उठा। बात उन दहेज के लोभियों की जिनके लिए बहू की सरकारी नौकरी भी काफी नहीं थी, और बात उस महिला की जो हर सुबह स्कूल जाती थी, बच्चों को जिंदगी का पाठ पढ़ाती थी, लेकिन शायद अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से वो खुद अकेले लड़ रही थी। जोधपुर का एक शांत गांव सरनाड़ा, यहाँ रहने वाली संजू बिश्नोई एक शिक्षिका थी, एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर, और साथ ही एक माँ, एक पत्नी, एक बहू, लेकिन शायद सबसे पहले एक औरत थी जो चुप थी। कई बार जिंदगी में सब कुछ सही दिखता है, मगर अंदर ही अंदर कुछ जल रहा होता है। वो नौकरी करती थी, समाज में सम्मान कमाया था, लेकिन पति, सास और ससुर के लिए वो सिर्फ एक कमाने वाली बहू थी जिसकी कीमत कभी पूरी नहीं पड़ी। शादी को 10 साल हो चुके थे। एक प्यारी सी 3 साल की बेटी थी, यशस्वी। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर हर रोज उसके आत्मसम्मान को छीला जा रहा था। दहेज कभी सीधे शब्दों में, कभी तानों में, और वो चुपचाप सहती रही। 23 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन रोज की तरह संजू स्कूल गई। पति ही उसे लेने भी गया। दोपहर में वो बेटी यशस्वी के साथ घर लौटी, लेकिन शाम होते होते गांव में आग की लपटें दिखी। गांव में एक खबर दौड़ पड़ी, संजू और उसकी बेटी जल गई। घर के दरवाजे बंद थे, अंदर से कोई चीख नहीं आई, बस धुआं बाहर निकल रहा था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो सामने आग से घिरा कमरा था। एक जली हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी, पास ही पेट्रोल की केन और फर्श पर गिरी माँ बेटी की लपटों में सनी तस्वीरें इतनी दर्दनाक कि वो तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मासूम सी प्यारी यशस्वी जिसने वही दम तोड़ दिया। किसी माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा? कितनी टूटी होगी वो औरत कि अपनी 3 साल की बच्ची को भी इस नरक से बचा नहीं सकी। यशस्वी जिसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी, जिसे देखकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर क्या कसूर था उस नन्ही सी जान का, क्या कसूर था उसका कि उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली, सिर्फ इसलिए कि वो एक दहेज लोभी बाप की बेटी थी। संजू को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले ही दिन शनिवार सुबह संजू भी चल बसी। संजू के पीहर पक्ष ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पति, सास और ससुर पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लिए संजू को तंग किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अंत में उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया। संजू सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं थी, वो एक शिक्षिका थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, समाज के लिए एक आदर्श, लेकिन शायद उसकी आत्मा हर रोज टूटी थी, और जब टूटने की हद पार हो गई तो उसने खुद को और अपनी बच्ची को जला दिया। सवाल हम सबके लिए, कब तक? आखिर कब तक बेटियां सिर्फ इसलिए जलती रहेंगी कि उनके मायके वाले कम दे पाए? क्या एक सरकारी नौकरी भी किसी औरत को दहेज के ताने सुनने से बचा नहीं सकती? और कब तक समाज ये सब देखकर चुप रहेगा? संजू अब इस दुनिया में नहीं है, यशस्वी भी अब केवल एक नाम है, एक तस्वीर है, लेकिन वो हमें एक अंतिम पाठ पढ़ा गई कि पढ़े लिखे समाज में दहेज की आग आज भी जिंदा है, और अगर हम चुप रहे तो अगली बार ये आग किसी और की बहन, बेटी या माँ को निगल जाएगी। संजू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान। शुक्रिया।